स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो। शिक्षा ही इंसान का सच्चा आभूषण है। सावित्रीबाई फूले भारतीय समाज की एक ऐसी अद्वितीय हस्ती थीं जिनके कार्यों से न केवल महिलाओं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। वे एक महान शिक्षिका, समाज सेविका और कवित्री थीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित की। उनका योगदान भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य रहा। सावित्रीबाई फूले का जीवन संघर्ष, साहस और समाज सुधार की प्रेरक कथा है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। उनका पालन पोषण एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई खास अवसर नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फूले को पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु वो अपना शौक को पूरा नहीं कर पाई। सावित्रीबाई फूले का विवाह जब वे सिर्फ 9 वर्ष की थीं तब हुआ था। उनके पति ज्योतिबा राव फूले महान समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षा का महत्व समझाया और खुद भी उनकी शिक्षा में सहायक बने। उस समय समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं था और बहुत से लोग इसे गलत मानते थे, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत की। सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में भारत का पहला महिला स्कूल खोला। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय के समाज में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई ने न सिर्फ स्कूल खोला, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ कड़ी मेहनत की। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य रचनाएं भी की, जिनमें उन्होंने समाज की कुरीतियों और असमताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई ने शिक्षा के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम किया। वे अंधविश्वासों के खिलाफ खड़ी हुईं और विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर भी काम किया। उन्होंने बालकों को शिक्षा देने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा बना और उनके संघर्षों ने समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। सावित्रीबाई फूले का जीवन समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुई, लेकिन उनका योगदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सावित्रीबाई फूले का जीवन सचमुच समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कथा है। उनका योगदान भारतीय समाज के हर क्षेत्र में गहरा असर छोड़ गया, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। जिस समय महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था, उस समय उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके द्वारा स्थापित किए गए पहले महिला स्कूल ने न केवल महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित किया, बल्कि यह समाज के पुरातन विचारों और मान्यताओं को चुनौती भी दी। सावित्रीबाई फूले ने अपनी शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी महिला को मौका मिले और अवसर मिले तो वह समाज को नई दिशा दिखा सकती हैं। उनकी कविताएं, जो सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ थीं, आज भी समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और विचारधारा को जीवित रखती हैं।
सावित्रीबाई फुले की सोच और कार्य एक उदाहरण बन गए हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा से ही किसी भी समाज का सुधार और प्रगति संभव है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वह अपने स्वाभिमान से जीवन जी सकता है। थैंक यू।